जय भीम, जय जोहार। आज हम एक महापुरुष की जीवनी के बारे में आप सभी को रूबरू करवाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, महात्मा ज्योतिबा राव फुले, आज उनकी जन्म जयंती है 11 अप्रैल। एक महान भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक और एक समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। महात्मा ज्योतिबा फुले को महात्मा फुले के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने महाराष्ट्र में सत्य समाज शोधक नामक संस्था का गठन किया। महिलाओं में दलितों के प्रति उत्थान के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने का प्रबल समर्थक भी थे। भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले 11 अप्रैल 1827 खानवाड़ी, पुणे, जो ब्रिटिश भारत था, आज महाराष्ट्र राज्य में हुआ। उनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 को उनकी 63 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। उनकी जीवन संगिनी सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा राव फुले का मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने का, शिक्षा का अधिकार प्रदान करना। बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया। फुले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने में, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत कर दिया। 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी और ज्योतिबा राव फुले ने महिलाओं को स्त्री पुरुष भेदभाव से बचाना चाह रहे थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में ही बनाई। स्त्रियों की तत्कालीन दयनीय स्थिति से फुले बहुत ज़्यादा व्याकुल थे। उन्हें बहुत बार ये दुख अनुभव होता था, इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में एक क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी, जीवन संगिनी सावित्रीबाई फुले को स्वयं ही शिक्षा प्रदान की। आगे चलकर सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 को पुणे में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में ही उनकी माता का निधन हुआ। इनका पालन पोषण एक बाई ने किया। उनका परिवार कई पीढ़ियों से पहले ही सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि का काम करने लगा था। इसलिए माली के काम में लगे ये लोग फुले के नाम से जाने जाते थे। ज्योतिबा फुले ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया था। बीच में पढ़ाई छूट गई थी। बाद में 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की थी। इनका विवाह 1840 में सावित्रीबाई से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सेवी बनी। दलित व स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम किया। वह एक कर्मठ और समाज सेवी की भावना रखते थे। कार्य क्षेत्र की हम बात करें तो उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के प्रति बहुत ही अच्छा काम किया, जिसे आज भली भांति देखा जा सकता है। इसके साथ ही किसानों की हालात सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी
काफ़ी प्रयास किए गए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए फुले ने 1848 में एक स्कूल खोला। ये इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को इस काम के लिए योग्य बना दिया। उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने एक बालिकाओं के लिए 3 स्कूल खोल दिए। विद्यालय की स्थापना की बारे में बात करें तो ज्योतिबा फुले ने संत महात्माओं की जीवनियों को पढ़ने में बड़ी रुचि थी। उन्हें ज्ञान हुआ कि जब भगवान के सामने जब नर और नारी दोनों ही समान हैं तो उनमें ऊंच नीच का भेदभाव क्यों? स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा फुले ने 1848 में एक विद्यालय खोला। इस काम के लिए देश में यह पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को इस काम के लिए योग्य बना दिया। महात्मा की उपाधि गरीबों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फुले ने समाज शोधक सत्य शोधक समाज 1873 में स्थापित कर दिया। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्होंने महात्मा की उपाधि दी गई। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार करवाया और इसे मुंबई हाई कोर्ट से भी मान्यता मिली। वे बाल विवाह के विरोधी थे और उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी जिनमें गुलामगिरी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रही। तृतीय रतन, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पकड़ा, किसान का कोड़ा और अछूतों की कैफियत बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रही। महात्मा ज्योतिबा फुले उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट भी पास कर दिया। धर्म, समाज और परंपराओं को सत्य के सामने लाने हेतु उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें उपाधियों से सर्जित किया गया। शिक्षा प्रदान कराने के महान कार्य के लिए उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा स्त्री शिक्षण के आद्य जनक कहकर उन्हें गौरवान्वित किया। ये सब आपने बातें सुनी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको लिए जानना जरूरी है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ। उनका परिवार फूलों के गजरे बनाने का काम करता था और यही वजह थी कि उनको फुले के नाम से जाना जाता है। जब ज्योतिबा फुले 1 साल के थे तभी उनकी माता का देहांत हुआ और ज्योतिबा फुले ने कुछ समय तक मराठी में पढ़ाई की, लेकिन लोग उनके पिता से कहने लगे कि अगर आपका बेटा स्कूल जाएगा तो किसी काम का नहीं रह पाएगा। फिर क्या, लोगों की बातों में आकर पिता गोविंद ने उसका स्कूल छुड़वा दिया। बाद में कुछ लोगों ने उन्हें समझाया कि ज्योतिबा फुले बेहद ही तेज तर्रार दिमाग वाले, उन्हें पढ़ाना चाहिए। तब कहीं जाकर उन्होंने 21 साल की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा पढ़ाई की। 1840 में सावित्रीबाई फुले के साथ में उनका शादी में विवाह बंधन में बंध गए। ज्योतिबा फुले को यह एहसास तो हो गया था कि ईश्वर के सामने स्त्री और पुरुष दोनों का अस्तित्व बराबर है, फिर दोनों के अंदर इतना भेदभाव क्यों है।
ऐसे में स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए, समाज में उन्हें पहचान दिलाने के लिए 1854 के अंदर उन्होंने पहला स्कूल खोल दिया। यह देश का पहला स्कूल था जहां लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया। पढ़ाने का जिम्मा उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को सौंप दिया। समाज के ठेकेदारों को यह बात पसंद नहीं आई और उनके दबाव में ज्योतिबा फुले के ऊपर दबाव बनाकर, उनके पिता के ऊपर दबाव बनाकर उनको और उनकी पत्नी समेत उनके घर से बाहर निकलवा दी। ज्योतिबा फुले दलित उत्थान की हिमायती थे और उन्होंने न सिर्फ विचारों से दलितों का सम्मान दिलाने की बात कही, बल्कि उन्होंने अपने कामों से भी, अपने कर्मों से भी ये ऐसा करके दिखाया। उन्होंने दलितों के बच्चों को अपने घर में पाला, उनके लिए पानी की टंकी भी खोल दी। नतीजा, उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया। समाज के निम्न तबकों, पिछड़ों, दलितों को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1888 में कर दी। समाज सेवा से प्रभावित होकर 1888 में मुंबई में एक सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की गई। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण के बिना ही विवाह आरंभ कराया और उनका जमकर विरोध हुआ। गुलामगिरी उनकी बेहद ही प्रसिद्ध पुस्तक। ये कहानी आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम, जय जोहार, जय फुले, जय भीम।